नगर निगम की जमीन पर बड़ी कार्रवाई। फाजिलपुर गांव अवैध कब्जे पर चल सकता है बुलडोजर। कोर्ट के आदेश हो चुके हैं जारी। वर्षों से बने मकानों पर चलेगा बुलडोजर। 33 फुट का रास्ता कब्जे के बाद 22 फुट से भी कम। कोर्ट के आदेश पर हो चुकी मकानों की निशानदेही। जी हां, फाजिलपुर गांव के मुख्य मार्ग पर खतरे की घंटी बज चुकी है। रायपुर अखाड़े के सामने फाजिलपुर गांव का मुख्य मार्ग जो 33 फुट का बताया जा रहा है, कब्जे के बाद मात्र 22 फुट से भी कम बचा है, जिस पर फाजिलपुर वासियों ने अपने मकान बना लिए हैं। 5 वर्ष के केस चलने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला नगर निगम के पक्ष में सुना दिया है, जिसके बाद फाजिलपुर गांव में मकान तोड़े जाने का डर अब लोगों को सता रहा है। चलिए जानते हैं ग्रामीणों का इस पर क्या कहना है। इसके बाद हम इस केस की पैरवी कर रहे वकील से भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे और वार्ड 6 की पार्षद रेणु सैनी से भी हमने बात की है, वो भी हम सुनेंगे। भाई साहब ये बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि ना तो ये इतना बड़ा रास्ता है, जितना ये दुकानें उधर से भी तोड़ गए और इधर मकानों में भी घुस गए, क्योंकि ये रास्ता 22 फुट का है। और हमारे जो करोड़ियों के खड्डे जो सरकार ने प्लॉटिंग करने के बाद जो छोटे थे 11-11 फुट के छोटे थे, लेकिन अब निगम के अफसरों का इनका कहना है कि ये पता नहीं 40 फुट का रास्ता बना दिया। हमारे पास ऑर्डर है और 33 के तो 33 का अब ये देखो ना, 22 फुट का तो रास्ता बीच में छुटा हुआ है, 11 फुट के उधर खड्डे हैं, तो इधर ये मकानों में घुसने की क्या जरूरत है इनको। 11 और 22 तो 33 ही बैठते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कहीं किसी मकान पर 4 फुट ले दिया, कहीं किसी मकान पर 3 फुट ले दिया। अब निगम के अफसरों को जानकारी नहीं है या वो आम आदमी को समझ नहीं रहे कि पागल समझ रहे हैं। बस उनको तो ये है कि भाई मकान को पूरे गांव को तहस नहस करके ख़त्म करो। इनको ये नहीं पता कि एक ईंट लगाने में 25 रुपया खर्चा आता है, और वो किसान हैं या मजदूर हैं, कितनी मेहनत करके एक ईंट लगा के मकान। नगर निगम की जमीन बताई जा रही है। नगर निगम की ज़मीन कहाँ से आ गई? ये ज़मीन हमारी खुद की ज़मींदारों की है, और निगम की ज़मीन का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये पीछे भी हमारी एग्रीकल्चर की ज़मीन है। यहाँ कांग्रेस सरकार में प्लॉटिंग हुई थी, सब ये खड्डे छोड़े गए थे। प्लॉटिंग भी हमारी ज़मीन में हुई थी। यहाँ गाँव में ना तो कोई सरकारी ज़मीन है, ना निगम की कोई ज़मीन है, लेकिन निगम के अफसरों को तो बस ये है। और गाँव के कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो पीछे पड़े हुए हैं, नहीं भाई इनको तोड़वाना ही है, क्योंकि उनका तो ना रास्ता है ना कुछ है, बस तोड़ना है तोड़ो भाई, जो निगम मर्जी होगी सबकी। हम भी सरकार के साथ ही हैं, जो सरकार जो फैसला करेगी वही ठीक है। रामदारी कहाँ से? फाजिलपुर से। ये जो आपसे हटने के ऑर्डर आए, हाँ जी, इनके खाद कटाई बता रहे हाँ खाद खड्डे, हैं। क्या कहना चाहेंगे? गलत है, ठीक है? ये गलत है जी, खाद खड्डे हैं ये 60 साल से इनके मालिक हैं हम। सन 52 में खड्डे कटे थे, 52 से मारे हैं। हाँ, तो आपकी तरफ से कोई कार्रवाई या गाँव की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? सारा गांव नाराज है जी इस मामले से। 2-4 तो ऐसे होते हैं तत्व गाँव में, अब भाई ये ढाया ढोई हो जा, और बहुत फिर ये एक किस्म की चिंगारी छूटेगी गांव में, चारों तरफ से फिर दरखास्त लग जाएंगी, तो दिन तोड़ फोड़ होगी, फायदा क्या होगा गांव में। राजवीर फाजिलपुर सोनीपत हरियाणा से। जो मेरा मकान 9 इंच लिया गया है, 9 इंच तो ऊपर नीचे हो जाता है, या तो गवर्नमेंट ने अपना कोई निशान लगा रखा हो कि भाई हमारा यहाँ तक है, हम उससे आगे जाते तो हमारी गलती है। गवर्नमेंट ने कोई अपना निशानदेही भी नहीं बना रखा था कि भाई हमारी यहाँ तक जगह है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया। तो मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि भाई जो इसका 9 इंच है, 10 इंच है, 5 इंच है, उनको तो कम से कम छूट दी जाए, और या फिर उनसे पैसे भरवाए जाए। 9 इंच 10 इंच के जो पैसे बनते हो भरवा लो। नगर निगम द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, निशानदेही भी जो की जा चुकी है, उस पर हम बोलना चाहते हैं कि निशानदेही अगर की जाए तो नगर निगम के अंडर में जितनी भी गली आती है, गांव के अंदर हो या बाहर हो, सभी गलियों में निशान लगाए जाएं और सभी पे एक समान कार्रवाई की जाए। ठीक है,
फिर हम प्रशासन के साथ हैं। ये नहीं किसी का मकान छोड़ दिया जाए और किसी के मकान पे निशान लगा दिया जाए। उसमें सबका एक समान होना चाहिए और रास्ता सबके लिए अच्छी बात है, रास्ता खुलना चाहिए और रास्ता अच्छा होना चाहिए। हम नगर निगम के साथ हैं। मेरा नाम है अशोक कुमार, गांव फजल। तो यही है, गली की पैमाइश हमने पता नहीं कब हुई और हमारे हिसाब से ठीक पैमाइश हुई नहीं है। इसकी एक बार दोबारा से पैमाइश करवाई जाए और जो भी जाए जाता है वो भी सब तोड़ दिया जाए, इसकी कोई आपत्ति नहीं है। आपने सभी की बातें सुनी होंगी और देखी होंगी अभी किस प्रकार से जो है ना निशानदेही करके फाजलपुर गांव की गलियों में जो है ना प्रशासन नगर निगम द्वारा जो है ना तोड़ने की, इन घरों को, इन मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये कब्जा करके बनाए गए मकान हैं। और इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमें वकील साहब से बात करनी होगी, ताकि जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं और इस पूरी वीडियो को देख चुके हैं, वो जानना चाहते होंगे कि ये आखिर मुद्दा क्या है। जब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारे मकान हैं या मिल्कियत हैं, ये पुराने हमारे 60 साल से 55 साल से हम यहाँ पर रहते हैं, और अब अचानक से 5 साल केस चलने के बाद में प्रशासन ने इसको तोड़ने की बात कही है। नमस्कार जी, मैं जी यहाँ सोनीपत में प्रैक्टिस करता हूँ, पेशे से वकील हूँ। तो सर मैंने इसमें जो इन लोगों ने यहाँ पे जो कब्जा किया हुआ है, ये ज़मीन पहले पंचायत की थी, अब निगम की है। क्योंकि ये जो इन पे ना तो घर हैं, क्योंकि जो ये ज़मीन थी रास्ते की थी, जो ये रास्ता था यहाँ पे 33 फुट का रास्ता है। कि उस समय ये बात है 2007 की। 2007 में जो लोगों ने कब्जा किया हुआ था इस पे, वो कोर्ट में जाते हैं मोहित अग्रवाल की। ये सर उसकी मैं आप लोगों को जजमेंट दिखाता हूँ। ये कोर्ट का ऑर्डर है मोहित अग्रवाल जी का, ये देख लीजिए आप। ये 2007 में जो कुछ लोग हैं जो गांव के हैं, वो कोर्ट में जाते हैं और पंचायत के खिलाफ केस करते हैं कि भाई ये ज़मीन जो हमारी है और ये ज़मीन पंचायत की थी, जो कोर्ट ने अपना इसमें ऑर्डर दिया है कि भाई ये ज़मीन पंचायत की है। उसके बाद ये लोग अपील करते हैं, जो ये अपील जाती है सेशन कोर्ट में। जो सेशन कोर्ट जज ने बोला कि भाई जो ये ज़मीन है ग्राम पंचायत की है, और इसका ऑर्डर आता है 2011 को, ठीक है। और इसका होने के बाद ये लेटेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई जो पंचायत की जो शामला जो ज़मीन है, जो सभी के लिए है, सभी आदमियों के लिए है, जो सभी के यूज़ के लिए है, उस पर लोग कब्जा ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है लोगों को। और उन्होंने, मैंने जो RTI लगाई थी, उसमें जिन लोगों ने कब्जा किया था उन सब की जो ये नाम है नगर निगम से, मैंने नगर निगम से ये RTI ली थी। इनमें लोगों के नाम हैं जिन्होंने मतलब कब्जा किया हुआ है, किसकी बाउंड्री है, किसका घर है, किसकी दुकान है, किसने टीन डाल रखी है, ये सब की है यहाँ पे। और ये कुछ लोग, कितने व्यक्ति हैं? ये इसमें होंगे सर, मतलब कम से कम इसमें 100 व्यक्ति हैं जिन्होंने नाजायज़ कब्जा किया हुआ है ग्राम मतलब पंचायत की ज़मीन पर, जो अब नगर निगम में है। और मैं अगली बात बोलूँगा आपको, जब हमारे गांव में सरपंच थे, उनका नाम है बिन्ना, हम उनको बोलते हैं। तो उस समय पवन कुमार ने RTI लगाई थी। इस RTI में साफ साफ सरपंच साहब ने लिखा था कि ये जो ज़मीन है ये ग्राम पंचायत की है। और आप देख सकते हैं ये ज़मीन ग्राम पंचायत की है। और उसके बाद निगम के लोग यहाँ आते हैं, पैमाइश करते हैं। पैमाइश करने के बाद वो अपना ये केस है PP एक्ट में SDM के कोर्ट में डालते हैं। और हम, जो मैं हूँ और मेरा भाई है विकास है, मेरा नाम विजय है, मैं पेशे से वकील हूँ, हम दोनों इस केस में पार्टी बनते हैं और नगर निगम का साथ देते हैं, जिससे ये ऑर्डर आया है। जिन लोगों ने इसमें लिखा है कि SDM कोर्ट से ये ऑर्डर पास हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा है कि ये ज़मीन पंचायत की है, मतलब निगम की है, और इनको उस ज़मीन से बेदखल किया है। और पुलिस को बोला है, प्रशासन को बोला है कि जल्द से जल्द इन कब्जों को हटाया जाए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। बना रहे हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि पंचायत ज़मीन पर कोई कब्जा वैलिड नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, जो मेरे पास हैं, प्रेम गौतम जी आए हैं। प्रेम गौतम जी इस केस के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, मैं जो काम करता हूँ, मैं रेवेन्यू का ही काम करता हूँ, जो मैं वकील हूँ, ज़मीन का ही हूँ।
और इसमें सबसे बड़ा एक मैं आपका एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये जमाबंदी है। इस जमाबंदी में साफ साफ दिखाया गया है ये ज़मीन ग्राम पंचायत की है। क्योंकि आप लोग सब देख सकते हैं, जो मतलब ये पहले ग्राम पंचायत में थी, अब नगर निगम में है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जो इसका मालिक है वो नगर निगम सोनीपत है। और ये जो ज़मीन है, जो ये खाद खड्डे आपने बोल रहे हैं, ये यहाँ पे कोई खाद खड्डे थे ही नहीं। फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी आई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे जो फाइनेंस कमिश्नर हैं, उन्होंने एक लेटर पास किया था कि भाई हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में इसको भेजा जाए, जिससे सरकारी ज़मीन का जो कब्जा है वो हटवाया जाए। जो ये एक कॉपी है, ये कॉपी हमारे पास ये हर एक जो उप तहसीलदार हैं उनके पास भेज रखी है। तहसीलदार सोनीपत, गोहाना, गन्नौर, करकोदा। और ये जो कॉपी आई है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सोनीपत। और जो ये डिप्टी कमिश्नर के पास जो ये कॉपी आई थी, ये कॉपी आई थी हमारे एफसी से, चंडीगढ़ फाइनेंस कमिश्नर। ये देखिए आप। और एक सबसे बड़ी बात है, डॉक्यूमेंट आप लोगों ने देख लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट की मतलब काफ़ी अथॉरिटियां हैं। एक अथॉरिटी ये है। और मैं एक कमाल की बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें जो कुछ पॉलिटिकल पावर है, जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, कुछ पॉलिटिकल पावर हैं, वो वे आदमी उनके पास जाते हैं, सर जो हमने ये कब्जा किया हुआ है, हमारे कब्जे को आप बचवा दीजिए। निगम वालों मतलब निगम कमिश्नर से बोल दीजिए या किसी अधिकारी से बोल दीजिए कि वो यहाँ पे इनको ना तोड़े। एक सबसे बड़ी बात यह है कि निगम के जो अधिकारी थे वो इसको तोड़ने के लिए आए थे। उसमें था नायब तहसीलदार और जो कुछ पुलिस फोर्स भी काफ़ी थी, जिसमें एक वैन थी। कब आए थे ये सर अभी हफ्ते पहले ही आए थे, तो मुझे डेट तो याद नहीं। तो हफ्ते पहले वो तोड़ने के लिए आए थे। फिर उन लोगों ने, जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, उन्होंने ब्लैक पेंट से उन पे लिखा हुआ है कि कौन कितने कब्जे पर बैठा हुआ है। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि इन लोगों ने, कि मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, इन लोगों ने अपना प्रयास भी किया है। ये भी कोर्ट में गए हैं, मतलब डीसी के पास भी गए हैं। तो इनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि ये जो ज़मीन इनकी हो। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट ये बताते हैं कि जो ये ज़मीन है ये ग्राम पंचायत की है, पब्लिक लैंड है, मतलब निगम की ज़मीन है। अब हमारा गांव निगम में आ चुका है, ये ज़मीन निगम की है। मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा और मैंने इनको बताया कि जो ये मैटर है ये क्या है। धन्यवाद बहुत बहुत। देखिए, जो भी लोग कब्जा किए हुए हैं उनके मन में तरह तरह की बातें हैं कि हमारा है, हम तो बहुत सालों से रह रहे हैं। लेकिन असल में वकील साहब ने डॉक्यूमेंट प्रूफ के तहत सारी चीज़ें आपको बता दी और समझा दी हैं। और ये प्रशासन को और लोगों को देखना है कि किस प्रकार से वो प्रशासनिक कार्य में अपना सहयोग करेंगे। वार्ड 6 की पार्षद हमारे साथ में मौजूद हैं, रेणु सैनी जी, जो कि इस मुद्दे पर अपने विचार रखेंगी। क्योंकि फाजलपुर गांव में जो कब्जे का मामला चला हुआ है, कि बताया जा रहा है जो कोर्ट के भी आदेश हो चुके हैं उनको तोड़ने के, और निशानदेही भी हो चुकी है। तो मैडम क्या कहना चाहेंगी कि गांव वाले तो विरोध कर रहे हैं कि भी ये नहीं टूटना चाहिए, लेकिन कोर्ट के आदेश हैं, कोर्ट के आदेश की अवमानना कैसे हो सकती है? आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रेणु परवीन सैनी, निगम पार्षद वार्ड नंबर 6। जैसे कि आपने बताया है कि जो ये पिछले कुछ 50-60 वर्ष पहले तो उस पंचायत ने कुछ ज़मीन लोगों को खाद गड्ढे के रूप में दी थी, ताकि जो पशुपालन वो करते हैं उसका खाद इत्यादि, गोबर इत्यादि वहाँ डाल सकें। तो कुछ समय चलता रहा इसी प्रकार, वो लोग उन खाद गड्ढों का प्रयोग करते रहे। लेकिन जैसा कि अब वो जो पंचायत है, व्यवस्था है, वो अब भंग हो चुकी है। अब ये यहाँ का सारा प्रशासन निगम के अंतर्गत आ गया है। तो निगम में भी ये प्रावधान नहीं है कि खाद गड्ढे इत्यादि वगैरह की ज़मीन लोगों को दी जाए। लेकिन मैं निगम से ये मांग रखना चाहूँगी कि वहाँ पर लोग अभी भी दूध इत्यादि बेचकर अपना बच्चों का पालन पोषण करते हैं, पशुपालन करते हैं वो। तो जो ज़मीन उनको पिछले इतने गत वर्षों से खाद गड्ढों के रूप में प्रयोग करने के लिए दी गई थी, तो मेरी प्रशासन से यह मांग है कि आगे भी यह ज़मीन उनको खाद गड्ढे के रूप में दी जाए। क्योंकि अगर लोग दूध पालन इत्यादि का काम करेंगे तो ज़मीन की आवश्यकता उनको अवश्य होगी। अगर सरकार वहाँ पर ज़मीन नहीं देना चाहती तो कहीं और उन्हें निगम की ज़मीन मुहैया कराए।
कोर्ट ने तो अपने आदेश दे दिए हैं और निशानदेही भी कर दी है कि ये तो तोड़े जाएंगे, लेकिन जो गांव वासी हैं वो कहते हैं कि ज़मीन हमारी है। देखिए, इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट है, कोई सबूत है, तो आप जिन लोगों के पास भी सबूत है, वो सरकार के सामने उसको दिखा सकता है। और मेरी तो सरकार से यही अपील रहेगी कि या तो वो खुद अपने ऑफ़िसर्स को भेज के जाँच करवाएँ कि जिन लोगों के पास वो पशुपालन का कार्य करते हैं, उन लोगों को मुहैया कराई जाए वो ज़मीन खाद गड्ढों के लिए। और अगर कोई इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है, तो उसके बारे में तो फिर वही है ना, इल्लीगल तो इल्लीगल ही होता है, वो तो हटाया ही जाएगा।